पर अब परमात्मा क्या सोचते हैं? परमात्मा ने अपने केवल ज्ञान में क्या देखा, और परमात्मा को 14 राजलोक में ऐसी कौन सी दुर्लभ वस्तु लगी जिसको प्राप्त करना जीव के लिए बहुत दुर्लभ है। तो वाकई में परमात्मा अपने ज्ञान से देख करके बताते हैं कि 4 चीज बहुत दुर्लभ है। क्या दुर्लभ है? तो मनुष्यता का प्राप्त होना। हमने सुन रखा था पहले कि निगोज से लेकर के मनुष्य जीवन की जो यात्रा होती है वो बड़ी दुर्लभता से होती है, और मनुष्य जन्म प्राप्त होना पहले दुर्लभता। दूसरी दुर्लभता क्या बताई भगवान ने? दिन शासन को प्राप्त करना, धर्म का श्रवण करना। मतलब मनुष्य जीवन मिल जाने के बाद धर्म का श्रवण कर सके, ये भी एक दुर्लभ काम है। पर आप सबका और हमारा तो संयोग बना कि हम धर्म श्रवण कर सकते हैं, पर कई बार क्या होता है, हमको रास्ते में जब हम विहार करते तो हम कई ऐसे गांव आते हैं जहाँ पे 2-4 घर होते हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ साधु भवन का पधारना होता नहीं है। तो हमारे को मतलब उनके जीवों को देख करके लगता है कि धर्म श्रवण करना उनके लिए कितना दुर्लभ है। फिर भगवान ने तीसरी दुर्लभता क्या बताई? हाँ, मतलब सुने हुए धर्म पर श्रद्धा करना, ये तीसरी दुर्लभता है क्या ये दुर्लभ? नहीं है दुर्लभ है। आपको श्रद्धा है तभी तो यहाँ बैठे हो ना, तो फिर कहाँ दुर्लभ है? श्रद्धा है, धर्म पर श्रद्धा है तभी तो आप यहाँ बैठे हो, तो कहाँ दुर्लभ है? क्यों, सब दुर्लभ है क्या? सुरेश भैया, श्रद्धा दुर्लभ है क्या? श्रद्धा दुर्लभ है, पर सिर्फ बैठ जाने से जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में श्रद्धा है। श्रद्धा का मतलब कोई ऐसी वस्तु नहीं कि हम बाहर से खरीद के अपने भीतर ले आए। श्रद्धा तो एक भाव है, एक फीलिंग है, और जरूरी नहीं कि वो फीलिंग हमेशा हमारे जीवन में हो। बौद्धिक युग का जमाना है, हर चीज बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, संपत्ति बढ़ रही है, स्टेटस बढ़ रहा है, पर घट क्या रहा है? तो श्रद्धा और विश्वास घट रहा है। मतलब पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में, और चाहे आप आध्यात्मिक और धार्मिक जीवन में श्रद्धा कम क्या हो रहा है? महत्व घटता जा रहा है। पर सोचना कि जैसे सूर्य सुबह उगता है तो अपनी किरणों को क्या करता है? पूरी धरती पर प्रसारित करता है। कहीं भेदभाव करता है? कोई पक्षपात नहीं करता, पूरे धरती पर प्रसारित करता है अपने किरणों को। पर जो घर बंद रहते हैं, जिसके घर के द्वार बंद रहते हैं, खिड़कियां दरवाजे आदि बंद रहते हैं, तो किरणें क्या करती? बाहर ही रुक जाती है। क्यों रुक जाती? कि कभी इस मकान के मालिक दरवाजा खोलेंगे तो मैं किरणें क्या करूंगी? अंदर प्रवेश करूंगी। और शाम तक अगर द्वार नहीं खुलते तो क्या करता है? सूरज वापस अपनी किरणों को समेटता है और क्या करता है? चले जाते हैं। तो सेम ऐसे की ऐसे यहाँ पे सोचना कि देखो, अगर श्रद्धा जिन वाणी को परमात्मा ने हमें दिया, हम साधु भवन क्या है? पोस्टमैन की तरह हैं। हम क्या करें? परमात्मा की वाणी का खोलते हैं, पढ़ते हैं और आपको सुना देते हैं, पर यहाँ तक की जिम्मेदारी हमारी है। पर उसके बाद सूर्य की किरणें को द्वार तक लाने की जिम्मेदारी सूर्य की थी। उसके बाद उस किरणों को अंदर प्रवेश देना या नहीं देना, ये अब आपके ऊपर है। ये काम आपको ही करना होगा। हमारा काम समझाने का है। हम 120 दिन तक समझाते रहेंगे, अलग अलग युक्तियों से, शास्त्रों के आधार लेकर के, कहानी किस्सों का आधार लेकर के, कभी मनोरंजन का भी आधार लेंगे और आपको बताने का प्रयास करते रहेंगे, पर फिर भी समझना तो आपको ही पड़ेगा, क्योंकि ये समझने का काम श्रद्धा से होगा। और श्रद्धा ऐसी चीज नहीं कि गुरु भवन ध्यान से आपको दे दे, तो स्वयं को स्वयं पर श्रद्धा लानी होगी। देखो, संसार में हम हर काम श्रद्धा के बेस में करते हैं। एक छोटा सा बल्ब भी खरीदना होता है ना, तो क्या देखते भैया? कौन सी कंपनी का है, इसकी वारंटी पीरियड क्या है, कितने दिन तक चलेगा, इसके क्या क्या नुकसान है, फायदे, सब देखते हैं। पर जब हम धर्म के रास्ते में आते हैं ना, तो सारा क्या होता है? ब्लैंक हो जाते हैं। मतलब सब कर रहे भैया, आसन खोल के बैठ जाओ और सुनते रहो। मतलब वहाँ बिना दिमाग लगाए क्या करते? चलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कोई भी धर्म आराधना कर रहे हो, चाहे वो श्रवण का काम कर रहे हो, चाहे तप का काम कर रहे हो, हमको इसके लॉजिक तक पहुँचना है कि ये क्यों कराया जाता है, कैसे कराया जाता है। और लॉजिक लेंगे, समझेंगे, तो ही तो हमारी श्रद्धा का विकास होगा। तो श्रद्धा गुण को पनपाने का काम, मतलब उसको लाने का काम आपको स्वयं को करना है। ठीक है, इसमें जिम्मेदारी आपकी स्वयं की है। तो आपको क्या करना है? इस उत्तराध्ययन सूत्र को हम जब श्रवण करेंगे तो ऐसा मान करके श्रवण करना है कि स्वयं परमात्मा हमें बोल रहे हैं, शास्त्र ना मान करके भगवान स्वयं हमको बोल रहे हैं। ऐसी श्रद्धा से सुने, और श्रद्धा से सुन करके क्या करें? उसमें रहे हुए नवनीत को हम अपने जीवन में ग्रहण करें। और चौथी दुर्लभता क्या है बताई भगवान ने? संयम। संयम, संयम तो बहुत ईजी है, कितनी दीक्षाएं हो रही है। हाँ, तो मतलब सुना हुआ धर्म पर श्रद्धा करना तो दुर्लभ है ही, पर उससे भी कई ज्यादा कठिन काम किया है।
सत्य पर जीना मतलब सुना, समझ गए और समझ करके ये विश्वास भी होगा कि यही सत्य है, पर इस सत्य को अपने जीवन में लाना बहुत दुर्लभ है। अदम्य पुरुषार्थ चाहिए, बहुत मेहनत का काम चाहिए, एड़ी चोटी का काम होता है इस सत्य को जीना। पर वो जम्बू स्वामी सब जानते हैं, पर मैं इसलिए 2 मिनट बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा प्रसंग आता है कि जम्बू स्वामी ने सुधर्मा स्वामी की देशना सुनी। परमात्मा तो जा चुके थे, जम्बू स्वामी उस टाइम केवली थे और पाठ परंपरा में भी थे, और उनकी देशना सुन के निर्णय कर लिया। कैसी श्रद्धा हुई होगी कि एक क्षण में निर्णय हो गया। और जब घर जा रहे थे तो रास्ते में क्या हुआ था, कीला गिर गया था, और उन्होंने क्या किया, अब ये जीवन बचेगा या नहीं, मैं वापस जाता हूँ सुधर्मा स्वामी के पास और क्या करता हूँ, चौथे व्रत का तो नियम ले लेता हूँ। और ऐसी श्रद्धा थी कि खुद तो चेंज हो गए, पर कितनों को भी चेंज कर दिया। हम सुनते 527 लोगों ने दीक्षा ली थी। तो ऐसी श्रद्धा मजबूत होगी तो जीने में भी क्या होगा, पुरुषार्थ हमारा बढ़ेगा। तो क्या करना, श्रद्धा को मजबूत करने का काम पहले करना। जीने में तो क्या होगा, हमारी पात्रता के अनुसार काम होगा। किसी की पात्रता कम, किसी की पात्रता ज़्यादा हो सकती है, पर श्रद्धा बढ़ाने के लिए तो हम सब स्वतंत्र हैं, उसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं करनी है। और ये हमारा जिन शासन कैसा है, छोटी सी बात करके फिर एंड करेंगे कि देखो हमारा जिन शासन में एक अनेकांतवाद का सिद्धांत है। अनेकांतवाद मतलब फ्लेक्सिबल है बहुत, जिन शासन बहुत छूट के साथ आपको साधना कराते हैं। ऐसा नहीं कि एकदम ऐसा करना ही है, बढ़िया आराम से साधना करो और आराम से मोक्ष जाओ, इतना इजी है जिन शासन में। शास्त्रों में एक उदाहरण आता है, 4 व्यक्ति खड़े हैं गुरु भगवंत के सामने। एक मांसाहारी है, सुनना ध्यान से ना, एक मांसाहारी है, दूसरा जमीकन खाने वाला है, तीसरा रोज 4 बार खाने वाला है, मतलब 4 बार आहार करता है, ऐसा व्यक्ति है, और चौथा कौन सा व्यक्ति है, चौथा व्यक्ति व्यासना करने वाला। अब क्या हो रहा है, अब वो चारों व्यक्ति गुरु भवन से निवेदन कर रहे हैं कि हे गुरु भवन, आप हमको सुधारिए, मतलब अब मुझे जीना है, मुझे ऐसा कुछ समझाएं कि मेरा जीवन कुछ सुधर सके। अब गुरु भवन 4 व्यक्ति खड़े हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, मांसाहार वाले व्यक्ति को क्या बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, मांसाहार बस छोड़ दो, तुमको जो खाना है खाओ, जमीकन भी खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या करो, मांसाहार को छोड़ दो। फिर जमीकन वाले को क्या बोल रहे हैं, तुम दिन में 4 बार खाओ, पर क्या करो, जमीकन खाना छोड़ दो। और व्यासना वाले को क्या बोल, 4 बार खाने वालों को क्या बोल रहे हैं कि भैया 4 बार क्या खाते हो, तो जानवर खाते हैं, आप तो व्यासना में आ जाओ, व्यासना में क्या करोगे, शरीर भी मस्त रहेगा और आराधना भी अच्छी होगी, ऐसा गुरुबंध उनको समझा रहे हैं। उसके बाद व्यासना वाले को क्या बोल रहे हैं, भैया इतने साल से तो व्यासना कर रहे हो, अभी काशना में आ जाओ। मतलब जो जिन शासन को नहीं समझेगा वो क्या सोचेगा कि गुरु भवन एक तरफ तो जमीकन का निषेध कर रहे हैं और एक तरफ क्या बोल रहे हैं, जमीकन खाओ, पर ऐसा नहीं है। हमारे जिन शासन में एक फॉर्मूला हमको भगवान ने दिया, सुन लेना सब ये फॉर्मूला, कि हमको क्या करना है, हमारी शक्ति का अतिक्रमण भी नहीं करना है, मतलब हमारा जितना सामर्थ्य है उसको लांघना भी नहीं है और शक्ति को छुपाना भी नहीं है। मतलब जब जीने की बात आती है, जब प्रैक्टिकल त्याग करने की बात आती है, तो शक्ति को छुपाना भी नहीं है और शक्ति का क्या करना है, अतिक्रमण भी नहीं करना है। इस तरीके से क्या करना है, जिन शासन में साधना करनी है। आपको दूसरों को नहीं देखना है कि भैया वो इतना मासिक शमन करता है और मैं एक उपास करती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि मेरा वर्षित अब चल रहा है, ये नहीं देखना है। इससे आपकी आराधना में कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, बल्कि इससे तो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान बढ़ेगा। आपको क्या करना है, आप अपनी शक्ति का आंकलन स्वयं करो, आपको महसूस होगा कि मैं कितना कर सकता हूँ आराधना। और भावनात्मक पक्ष की आराधना करने के लिए तो हम सब फ्री हैं, उसमें तो कोई कमी नहीं है।